नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या पर बात करने वाले हैं, एसिडिटी और गैस। और सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि इसके परमानेंट इलाज को समझेंगे। खट्टी डकारें, सीने में जलन, पेट का फूलना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत से लोग रोजाना परेशान रहते हैं, है ना? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये सब होता क्यों है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिग्नल है, एक तरह की वार्निंग। शरीर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और अगर हमने इस सिग्नल को इग्नोर किया तो आगे चलकर ये अल्सर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी बन सकता है। तो ठीक है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये सिर्फ एसिडिटी नहीं, एक सिग्नल है। फिर देखेंगे कि हमारी कौन सी आदतें इसकी असली वजह हैं। कुछ गलत फूड कॉम्बिनेशंस की भी बात करेंगे। फिर तुरंत राहत के लिए क्या कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं असली वजह की। आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? और ज़्यादातर मामलों में इसकी जड़ें हमारी अपनी लाइफस्टाइल और आदतों में ही छिपी होती हैं। ज़रा सोचिए, बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड या मसालेदार खाना, हद से ज़्यादा चाय कॉफ़ी, स्मोकिंग या शराब की आदत, और आजकल का सबसे बड़ा विलन स्ट्रेस, साथ में नींद पूरी न होना और दिन भर बैठे रहना, ये सब मिलकर पेट में एसिड की फैक्ट्री लगा देते हैं। और सिर्फ क्या खा रहे हैं यही काफ़ी नहीं है, कब और कैसे खा रहे हैं ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, दिन में जब मर्जी तब खा लिया, और फिर रात को देर से डिनर किया, और तो और खाते ही सोने चले रहे। ये सारी गलतियां एसिडिटी की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं, जो शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, फिर भी एसिडिटी क्यों हो रही है? वजह हो सकती है गलत फूड कॉम्बिनेशंस। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है जठराग्नि का, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर भी कह सकते हैं। सोचिए, हमारे पेट में एक आग जल रही है जो खाने को पचाती है। अब अगर खाना खाते वक्त हम गटागट पानी पी लें तो क्या होगा? जाहिर है हम उस आग पर पानी डाल रहे हैं। वो आग बुझ जाएगी और खाना पचने के बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा। इसको एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लीजिए पेट एक हाईवे है, अनाज जैसे रोटी या चावल एक भारी भरकम धीरे चलने वाला ट्रक है, और फल है एक हल्की तेज रफ्तार वाली स्कूटर। अब अगर खाना खाने के ठीक बाद फल खा लिए तो क्या होगा? वो तेज स्कूटर यानी फल उस धीमे ट्रक के पीछे हाईवे पर फंस जाएगा, और जब वो फंस जाएगा तो वहीं खड़े खड़े फर्मेंट होने लगेगा, सड़ने लगेगा, और नतीजा गैस और एसिडिटी। इसी तरह का एक और नियम है। हम अक्सर दाल और चावल, मतलब दो तरह के भारी अनाज एक साथ खाते हैं। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अक्सर बहुत हैवी हो जाता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। तो अब जब हम वजहों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो बात करते हैं इंस्टेंट रिलीफ की। मतलब जब एसिडिटी हो ही रही हो तो तुरंत आराम के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे देखते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान और नेचुरल उपाय हैं, जैसे तुरंत राहत के लिए 1 गिलास ठंडा दूध पी सकते हैं। अगर कुछ मसालेदार खा लिया है तो उसके बाद 1 चम्मच सौंफ चबा लें। अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाना या उसकी चाय बनाकर पीना भी बहुत फायदेमंद है। अजवाइन को काले नमक के साथ पानी में उबालकर धीरे धीरे पिएं। रोज 1 गिलास नारियल पानी पेट को ठंडा रखता है। और तुलसी के 4-5 पत्ते चबाना भी एक बढ़िया उपाय है। पर यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि थाई डॉग हेल्थ के डॉक्टर ऋषभ शर्मा कहते हैं, ये सारे नुस्खे हल्की फुल्की कभी कभार होने वाली एसिडिटी के लिए हैं। ये एक तरह से फर्स्ट एड है। अगर प्रॉब्लम पुरानी या क्रॉनिक है तो ये परमानेंट इलाज नहीं है, उसके लिए डॉक्टर से मिलना ही सही है। तो चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की, परमानेंट सॉल्यूशन की। क्योंकि बार बार फर्स्ट एड लेने से अच्छा है कि हम बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दें। और इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही रीसेट करना होगा। खाने पीने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। पहला, पानी हमेशा खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद पिएं, खाने के साथ या तुरंत बाद बिल्कुल नहीं। दूसरा, सब्जियों का अनुपात बढ़ाएं,
मतलब अगर 1 कटोरी अनाज जैसे रोटी या चावल खा रहे हैं तो साथ में 3 कटोरी सब्जियां खाएं। तीसरा, जैसा हमने पहले भी बात की, अनाज और फल खाने के बीच अच्छा खासा गैप रखें। और चौथा, रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखें। और हाँ, सिर्फ खाने पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। हमारी आंतों को एक्टिव रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चाल बेहद जरूरी है। ये नॉन नेगोशिएबल है। अब बात करते हैं पानी की। पेट के एसिड को डाइल्यूट यानी पतला रखने के लिए दिन भर में लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे गटागट करके नहीं बल्कि घूट-घूट करके आराम से। और एक और बहुत ही जरूरी नियम है डिनर के टाइम को लेकर। कोशिश करें कि रात का खाना शाम 7 बजे तक खत्म कर लें। इससे सोने से पहले पेट को खाली होने का और खाने को पचाने का पूरा टाइम मिल जाता है। तो खाने और एक्सरसाइज के अलावा रोकथाम के 3 और मजबूत स्तंभ हैं। पहला, नींद। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लें। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए रोज थोड़ा मेडिटेशन या प्राणायाम करें। और तीसरा, कुछ चीज़ों से परहेज करें, जैसे नमक, चीनी, मैदा और पैकेट वाले जूस। और अब सबसे आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब सिचुएशन घरेलू नुस्खों से बाहर है और डॉक्टर को दिखाना ही एकमात्र रास्ता है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उल्टी में खून आ रहा है, कुछ भी निगलने में तकलीफ हो रही है, बिना किसी वजह के वजन घट रहा है, सीने या पेट में बहुत तेज बर्दाश्त से बाहर दर्द है, या फिर लाइफस्टाइल बदलने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा और पीलिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी पेट के डॉक्टर से मिलें। ये किसी गंभीर इन्फेक्शन या अल्सर का भी संकेत हो सकता है। तो कुल मिलाकर समाधान बहुत सरल है। अपना खान-पान, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी आदतें ठीक करनी होगी, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा और सबसे ज़रूरी, हमारा शरीर जो सिग्नल भेज रहा है उसे सुनना और समझना होगा। ये सारी जानकारी एक रोड मैप की तरह है, लेकिन सफ़र की शुरुआत तो हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है ना। तो क्यों ना आज ही सोचा जाए कि वो एक छोटा सा बदलाव कौन सा हो सकता है जो आने वाले कल में हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बना सके।